Hello students, welcome to Reddy's classes. We were studying effects of electric current. In the previous session, we studied about Fleming's left hand rule. Now we shall study about the electric motor. इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में तो आप लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा, देखा होगा और आप लोगों के घर में भी होगा इलेक्ट्रिक मोटर। तो ये मोटर का एक्चुअल वर्क क्या है, ये क्या करता है, क्या चेंज करता है, किस एनर्जी। देखो पहली बात, मोटर है तो ये कोई ना कोई एनर्जी को किसी दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। क्या मोटर आपको इलेक्ट्रिसिटी देता है? नहीं देता है। मोटर का यूज़ कहाँ पर देखा रहेगा? पंप में, लाइट, ये फिर पानी को आप लोग खींचते हो मोटर से और हाई प्रेशर से आता है। मतलब पानी के बस प्रेशर को चेंज कर दिया गया है। एक जगह से पानी डाला, उसका प्रेशर मोटर ने चेंज किया और दूसरी जगह निकाल दिया। पर इसका यही काम है क्या? वहाँ पे उसने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया? नहीं किया, बल्कि इलेक्ट्रिसिटी यूज़ किया। इलेक्ट्रिक मोटर ने इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ किया और उस प्रेशर को बढ़ा दिया। किसके प्रेशर को? पानी के प्रेशर को। सो इसका एक सिंपल सा डेफिनेशन बनता है। अच्छा है कि आप लोग याद करो, डिफाइन इलेक्ट्रिक मोटर, तो उसमें आता है ये देखो जो मैं लाइन अभी बता रहा हूँ। अ डिवाइस चेंजिंग electrical energy into mechanical energy is known as electric motor. A device या फिर ऐसा भी which converts electrical energy into mechanical energy. That's it. यही होता है इलेक्ट्रिक मोटर का काम। क्या कर रहा है यहाँ पर देखो, इसके साथ में एक और फंडामेंटल बता देता हूं। एक होता है मोटर, जिसके बारे में अब हम स्टडी करेंगे, और सेकेंड है इसमें जनरेटर। इसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है, इलेक्ट्रिसिटी का उसमें यूज है। और यहां डिवाइस चेंजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रिक मोटर। सिंपल डेफिनेशन याद हो जाएगा? हो जाएगा। ओके, अब इसके जो एपरेटस है क्या, ये तो हम लोग दिन ब दिन एवरी डे वी यूज इलेक्ट्रिक मोटर। क्या हो, जैसे पानी के बारे में बताया मैंने, पानी के प्रेशर को चेंज करके दौर में लेके आया। मतलब पहली बात, जो आपके घर में बीएमसी का, नगर पालिका का, वॉटएवर जहाँ से पानी आता है, उसकी स्पीड अगर बढ़ाते हो, इनके सब चौल में रहते रहोगे तो आप ज्यादा फेमिलियर हो जाओगे इसके साथ। अगर बिल्डिंग्स में रहते होगे तो पता है आपके नीचे एक टाकी होती है, आपके बिल्डिंग के नीचे एक टाकी होती है और ऊपर एक टाकी होती है। अब ये टैंक नीचे पानी आता है, जो बीएमसी का पानी आता है वो नीचे आता है। अब उस पानी को ऊपर, इफ यू आर लिविंग ऑन 4th फ्लोर, या फिर आपकी बस बिल्डिंग ही 4 फ्लोर की है, 7 फ्लोर की है, 23 फ्लोर की है, वॉटएवर, पानी को ऊपर कैसे पहुंचाया जाए? रोज खींचोगे? इम्पॉसिबल है। कौन खींचेगा रोज पानी नीचे से लेके बाल्टी में ऊपर डालेगा? इम्पॉसिबल है। तो वहां पे ये डिवाइस यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? इलेक्ट्रिक मोटर। जनरेटर में बोला था क्या, मोटर इलेक्ट्रिसिटी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, ये उसका उल्टा करता है। ये हम लोग को खुद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करा के देता है। जनरेट कराना जनरेटर का काम है। क्या जनरेट कराता है? इलेक्ट्रिसिटी। ओके, वो भी 2 फॉर्म में करता है, एसी और डीसी, इन 2 फॉर्म्स। क्लियर? सो ये जो इलेक्ट्रिक मोटर है बस वही काम नहीं करती। इलेक्ट्रिक मोटर आपने फैन में भी देखा होगा, रोटेशन ऑफ द फैन किस पे लिफ्ट है, पूरा इस पे डिपेंड है। इलेक्ट्रिक फ्रिज में होता रहेगा। फ्रिज में कभी कभी रात में आप पानी उठने जाते हो तो फ्रिज में से आवाज आती है थोड़ी सी कि क्या चल रहा है, तो वहां पर भी क्या चल रहा है? मोटर चल रहा है। मिक्सर तो होगा ही, सबके घर में होता है मिक्सर, वहां पर भी क्या यूज होता है? इलेक्ट्रिक मोटर। वॉशिंग मशीन ये पूरा घूमता है, वहां पे भी क्या यूज होता है? इलेक्ट्रिक मोटर। तो चलिए जानेंगे इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में और डीप में, इसके प्रिंसिपल्स क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन किस वे में किया गया है। एक चीज और बता देता हूं, इसमें करंट भी है, मैग्नेटिक पावर भी है और बहुत सारा एपरेटस यूज किया गया है। ध्यान देना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक मोटर। लेट अस स्टार्ट द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर। तो आप लोग को कुछ कुछ चीजें तो इसमें फैमिलियर दिख रही होगी। यू कैन सी दिस वायर, कॉपर की वायर है, सीयू कॉपर, पता है ना? सीयू कॉपर एलिमेंट है, पीरियड क्लासिफिकेशन में सीख रहे हैं, सीखेंगे। और तो कॉपर की वायर है, वायर नहीं होगा तो इसका क्या काम है? कुछ काम है इसका? बस बैटरी सेल लगा दिया या फिर इलेक्ट्रिसिटी जो देने वाला है उसको लगा दिया। बिना वायर के ट्रेवल कहाँ से करेगा? वायर तो चाहिए ना ट्रेवलिंग करने के लिए। तो वैसे क्या लगाया गया? सेल्स लगा दिया, जिसको आप लोग बैटरी भी कह सकते हो, सेल भी कह सकते हो। ओके, प्लग की लगाया गया, की चालू करूंगा तो पूरा एपरेटस काम करना स्टार्ट कर देगा। यहां पर लिखा है एन और एस। एन और एस मतलब क्या है?
ऑब्वियस क्या होने वाला है, मैग्नेट, पर कैसा मैग्नेट, छोटा मोटा मैग्नेट नहीं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, बड़ा मैग्नेट लेंगे, मैग्नेट अच्छा होगा तो अच्छा पावर देगा, अच्छी मैग्नेटिक फील्ड देगा। मैग्नेट का काम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड देना ना, और करंट तो अपने पास है ही यहाँ पे। ओके, समझ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे यही चीज समझने की, क्या क्या दिख रहा है आप लोगों को। तो सबसे पहले क्या दिखा, वायर दिखा, कौन सा वायर है, कॉपर का वायर है। उसके बाद में क्या देखा, ऐसी वायर है जिसके ऊपर एक रेजिस्टिव कोटिंग है, क्या है, रेजिस्टिव कोटिंग डाली गई है। क्लियर? ओके, लूप बना के डाला जाता है, ये आप लोगों को बताऊंगा कैसे होता है लूप। ओके, तब तक के लिए बस ये नॉर्मली ऐसे समझ के रखो क्या क्या होने वाला है। ये इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर का पार्ट है। उसके बाद क्या होता है, की होता है, ये सब तो लिखने की जरूरत नहीं है। मोस्ट चीजें जो मेन है वो है मैग्नेट है। यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, स्प्लिट रिंग दिख रहा है, क्या दिख रहा है, स्प्लिट रिंग है। ये पूरा का पूरा एक्सेल है आपका, सीयर, ये जो है वो आपका एक्सेल पार्ट है। एक्सेल ये घूमता है, ओके, दो डायरेक्शन में घूमता है, कैसे कैसे, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। ओके, रिवर्स डायरेक्शन भी, सीधा भी घूमता है, उल्टा भी घूमता है, बताऊंगा उसके बारे में भी आगे। यहाँ पर कार्बन के दो ब्रशेस है, ई एंड एफ। ई और एफ जो है यहाँ पर कार्बन के, देखो ये पार्ट जो है वो है आपका कार्बन का ब्रश है। क्लियर? कार्बन के ब्रश है। और यहाँ पर जो एक्स एंड वाई, ये जो हेल्थ दिख रही है, इधर आधा है और इधर आधा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेल्थ, नोन एज स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग मतलब दो पार्ट में स्प्लिट किया गया है, तोड़ा गया है। क्लियर? तो ये है आपका एक्चुअल कंस्ट्रक्शन। इसमें से सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि क्या क्या जो दिया है उसके बारे में, किसका काम क्या है। ओके, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट गिवन हियर। द इलेक्ट्रिक मोटर कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ कॉपर वायर। कैन यू सी, लूप, इसको बोलते हैं लूप, ऐसे कोटिंग करके बनाया जाता है। ओके ओके, यहाँ पे लूप डाला गया और ये पूरा का पूरा, ये जो है ये पूरा का पूरा पार्ट, दिस इज नन अदर देन द वायर। ओके, यू कैन सी दिस रेक्टेंगुलर लूप, ये जो बनाया हुआ ये आपका क्या है, रेक्टेंगुलर लूप है। ओके, जानने के लिए इतना इंपॉर्टेंट था, आगे देखेंगे। एज शोन इन द फिगर, इट इज प्लेस्ड बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। दिख रहा है कहां पे प्लेस्ड है, बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, इन दोनों के बीच में क्या प्लेस्ड है, ये आपका रेजिस्टिव कोटिंग वाला रेक्टेंगुलर लूप। क्लियर? उसके बाद में क्या, यहाँ पर मैग्नेट का काम क्या है, टू गिव स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, आप बोल रहे होगे सर बार मैग्नेट देखा है, बीच में खाली जगह कहाँ होती है, तो बेटा एक और चीज यहाँ पे ध्यान दो, हॉर्सशू मैग्नेट भी तो होता है। हॉर्सशू मैग्नेट को जैसे दिखता है ना, यहाँ पर नॉर्थ पोल, यहाँ पर साउथ पोल, तो यहाँ पर जो प्लेस किया गया, इट इज नन अदर देन द हॉर्सशू मैग्नेट। क्या डाला गया है, हॉर्सशू मैग्नेट डाला गया है। देखो, as shown in the figure, it is placed between north pole and south pole of the magnet, such as the horseshoe magnet। जो बार मैग्नेट के बीच में तो पूरा खांचा होता है, कैसे फिट होएगा, ओके, इम्पॉसिबल है। इन सच ए वे दैट इट इज इट्स ब्रांचेस, इसके जो ब्रांचेस है, कैन यू सी दिस ब्रांच ए बी एंड सी डी, दे आर व्हाट, दे आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड यहां पर से जो बनेगी, ये दोनों डायरेक्शन उसके क्या है, परपेंडिकुलर है। कैसा है, परपेंडिकुलर है। ओके, अब यहां पर एक क्वेश्चन है आप लोगों को मैं पूछता हूं आगे बढ़ने से पहले, कि मुझे बताओ जो करंट फ्लो होगा इसमें, जो डायरेक्शन है, यू कैन सी द डायरेक्शन गिवन हियर, ये ऐसा और ये ऐसे डायरेक्शन में क्यों जा रहा है, व्हाई दिस इज इन दिस डायरेक्शन, रीजन, करंट मूव फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव, मतलब पहले इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर देख रहे हैं नीचे का डायरेक्शन, कैन यू सी दिस डायरेक्शन, दिख रहा है ये डायरेक्शन, और नीचे आते चले जाएगा। क्लियर? समझ में आया, डायरेक्शन समझा करंट का कैसे जाने वाला है। ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। नाउ सेकेंडली, द टू एंड ऑफ द लूप आर कनेक्टेड टू द हेल्थ। इस लूप के दोनों एंड, पहला एंड ये, दूसरा एंड ये, दो हेल्थ को कनेक्टेड है, एक्स वाई, कैन यू सी दिस, एक इधर एक इधर, एक एक्स पार्ट पे का है और एक वाई पार्ट पे। ओके, टेक्स्ट बुक को रिफर करोगे अच्छे से दिखेगा पूरे डायग्राम में कहां पर क्या चीज है। आगे, द टू एंड ऑफ द लूप आर कनेक्टेड टू द टू हेल्थ ऑफ द स्प्लिट रिंग। द टू हेल्थ ऑफ द स्प्लिट रिंग है रेजिस्टिव कोटिंग, इसके ऊपर भी क्या होती है, एक रेजिस्टिव कोटिंग है। क्या है, रेजिस्टिव कोटिंग यहां पर भी डाली गई है। नेक्स्टली व्हाट वी हैव, ऑन देयर इनर सरफेस एंड आर टाइटली फिटेड ऑन द एक्सेल। ये जो एक्सेल यहाँ पर लगाया गया है, इसके साथ ये पूरा का पूरा टाइटली फिटेड है, जिससे कि एक्सेल टूट के गिर ना जाए। वैसे तो गिरता नहीं है, इसलिए टाइटली फिट किया गया है। ओके, क्योंकि यहाँ पर वो घूमते रहता है, घूमते 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 स्पीड वेरी करते चली जाएगी, तो कुछ प्रॉब्लम ना हो इसलिए। ओके, आगे देखो,
are fitted tightly fitted on the axle. The two halves of the split ring X and Y have their outer conducting surface के जो बाहर के conducting surface है वो contact है दो brushes के. Can you see this E part and the F part? These are the carbon brushes. कौन सा ब्रश है? कार्बन के ब्रशेस के कांटेक्ट में ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आ गया है. ओके, ये है आपका टोटल कंस्ट्रक्शन. सो लेट मी टेल यू कि अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर. ये एक क्वेश्चन है. सेकेंड क्वेश्चन बन सकता है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर. इलेक्ट्रिक मोटर का वर्किंग बताओ. ओके, और उसमें आएगा व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर. इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल क्या है? इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देता है? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है. किसका काम है ये? इलेक्ट्रिक मोटर का. तो ये जो उसका काम है वो उसका क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल. 2 मार्क क्वेश्चन है. डिफाइन में भी पूछ सकता है, किधर भी पूछ सकता है. ओके, छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड भी नहीं है. इसमें डिफाइन में तो प्रोबेबली नहीं पूछेगा, बट आगे क्वेश्चन नंबर 2A के पार्ट में पूछ लेगा. सेकेंड क्या बोला? एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर. कंस्ट्रक्शन में देखा कंडक्टिंग वायर है कॉपर की. उसके बाद क्या है? सेल लगाया गया है, बैटरी लगाया गया है, की है करंट के लिए तो सेल लगाया गया है. उसके बाद में और क्या क्या चीज है? यू कैन सी कार्बन ब्रशेज है, एक्सेल है. एक्सेल क्या करता है? रोटेट करता है. किधर किधर? क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. दो इसमें वो एक्सेल घूमता है. कार्बन के ब्रशेज है, अटैच है किसके साथ? स्प्लिट रिंग के साथ अटैच है. वर्किंग सीखेंगे कि कैसे चलता है, पूरा पार्ट कैसे इसमें चलेगा. ओके, लेट अस स्टार्ट विद द वर्क. सो लेट अस स्टार्ट विद द इलेक्ट्रिक मोटर. प्रिंसिपल तो सीख लिया था. लेट अस स्टार्ट विद द वर्किंग पार्ट. कैसे चलता है ये जो आप लोगों को दिख रहा है, ये चलता कैसे उसके बारे में पहले तो जान लेंगे. और इससे पहले एक और चीज बता देता हूं कि इसमें फ्लेमिंग का कौन सा रूल लगने वाला है? लेफ्ट हैंड रूल लगने वाला है. फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल इसके अंदर अप्लाई होने वाला है. फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल तो आगे बताऊंगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन द सर्किट इज कंप्लीटेड, जैसा दिख रहा है सर्किट ऐसा कंप्लीट हो जाएगा. द करंट फ्लोज इन द ब्रांचेस. सबसे पहले किसमें फ्लो करेगा? इन द ब्रांच ए बी. अब करंट यहां से नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव जाएगा तो फिर यहां से चलते चलते सबसे पहले इस टर्मिनल में आएगा, ए बी टर्मिनल में आएगा, और धीरे धीरे फिर इस टर्मिनल में जाकर के सी डी टर्मिनल. मतलब एक बार अपवर्ड एक बार डाउनवर्ड. इतना समझ रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोला था? करंट फ्लोज इन द ब्रांच ए बी. ओके, फ्रॉम ए टू बी थ्रू द कार्बन ब्रश. किधर देखो किसके साथ गया? कार्बन के ब्रश यहां पर रखे गए. करंट आया, कार्बन ब्रश को लगा, ऊपर चला गया. किधर? ए से बी पार्ट में चला गया. क्लियर हुआ? उसके बाद आगे गया, किधर आया? करंट घूम करके बीसी टू सी डी टू फिर से कौन से कार्बन ब्रश में आया? पहले ई कार्बन ब्रश में आया था, बाद में कहां पर आया? एफ कार्बन ब्रश में. क्लियर होता है? यहां तक समझ रहा है? क्या बोला? करंट आया, पहले ई कार्बन ब्रश को टकराया, ए बी टर्मिनल पे गया, फिर सी डी पे आया, फिर एफ पे चला गया. सिंस द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. अब क्या है? दो मैग्नेट रखे गए. दो मैग्नेट है, इसका मतलब क्या? मैग्नेटिक फील्ड देगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड देगा. वी नीड अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड फॉर द वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर. नाउ सिंस द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. कहां से जा रहा है? नॉर्थ से साउथ तक की मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, पता है ना? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में, नॉर्थ टू द साउथ ऐसे फील्ड बनाता है. तो यहां पर भी कैसा होगा? मैग्नेट कोई भी हो, हॉर्सशू हो या फिर बार मैग्नेट हो. ओके, मैग्नेटिक फील्ड इसी वे में देगा, फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल. तो ये चीज यहां पर क्लियर हो जाती है. सिंस द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल. नाउ अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल एक बार फिर से देख लेते हैं. आ जाओ इस पार्ट पर. यू कैन सी द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. The thumb, stretch your thumb, the forefinger and the middle finger such that they are mutually perpendicular to each other. They are mutually perpendicular to each other. अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? The thumb will show the direction of the conductor. thumb किसका डायरेक्शन बताएगा? कंडक्टर का. क्लियर? उसके बाद इंडेक्स फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. यहां पर इंडेक्स फिंगर क्या बना रहा है? मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है. सो द मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम विच पोल? फ्रॉम नॉर्थ पोल टू दी साउथ पोल.
तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द ब्रांच ए बी। नॉर्थ से चालू हुआ तो नॉर्थ के पहले कौन सा टर्मिनल आया था, ए बी था, तो सबसे पहला फोर्स इसका किस पर एक्सर्ट होगा, ए बी टर्मिनल पे होगा ना। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यही बोलता है कि करंट अगर नीचे से ऊपर जा रहा होगा तो जो मैग्नेट के नजदीक टर्मिनल आएगा पहले उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, फोर्स इज एक्सर्टिंग ऑन द ए बी टर्मिनल फ्रॉम द नॉर्थ पोल, ये हो गया। आगे क्या बोलता है यहां पर सी, और मिडल फिंगर आपको क्या बताता है, करंट। क्लियर, इट शोज द करंट, डायरेक्शन ऑफ द करंट। क्लियर, तो यहां पे और आगे जाएंगे हम लोग। सबसे पहले धीरे धीरे बातें समझ में आ रही है क्या हो रहा है एक्चुअल में। सबसे पहले करंट जाना स्टार्ट हो गया, पहले ई वाले एक्सेल में आया, ए बी टर्मिनल में घुस गया, सी डी से नीचे उतरा, एफ टर्मिनल में आ गया। क्लियर, फिर यहां पर देखा गया मैग्नेट है, मैग्नेट क्या नॉर्थ टू साउथ के से बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड देगा। तो यहां पर बीच में सबसे पहले कौन सा टर्मिनल आया, ए बी वाला टर्मिनल आया, इसके ऊपर क्या करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा। यहां तक क्लियर है। ओके, सो द करंट इन द सी डी ब्रांच इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। सिंपल सी बात है, ये ऊपर जा रहा है तो ये नीचे जा रहा है, करंट यहां से ऊपर जा रहा है तो ये इसके ऑपोजिटली जा रहा है ना, एक ऊपर जाएगा तो ऑब्वियसली दूसरा नीचे आएगा। दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर, क्या होंगे, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए। आगे देखते हैं। सो ऑपोजिट टू द ब्रांच ए बी, नाउ ए बी जब ऊपर जा रहा था तब सी डी नीचे था। क्लियर, अब नीचे जा रहा है तो यहां पर ऊपर हो रहा है, मतलब इसी का वाइस वर्सा ऊपर चल रहा है। आगे क्या हो जाएगा, द करंट इन द सी डी ब्रांच इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ द ए बी ब्रांच, एंड देयरफॉर इस वजह से क्या होगा, अ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द ब्रांच सी डी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। किसके ऊपर फोर्स लगा, सी डी के ऊपर लगा। किस डायरेक्शन में लगा, अपवर्ड। कैसे, जब ये अपवर्ड था तब ये डाउनवर्ड था, तो जब ये डाउनवर्ड जा रहा था तब ये अपवर्ड, फिर से करंट घूम के आएगा, सेम फोर्स अप्लाई होते रह जाएगा इसके अंदर। ओके, करंट तो यहाँ पर ऊपर से नीचे घूमते आ रहा है। तो अब क्या हो गया, फोर्स इज एक्सर्टेड। क्यों, जब ये अपवर्ड था ये डाउनवर्ड था तब एक फोर्स इसके ऊपर एक्सर्ट हो गया। कौन से, इसमें सीडी में। किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन। तो इसका लूप क्या हो गया, जैसे इसमें सिंपल सी बात इतना ही जानना है कि जैसे करंट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट घूम करके आ गया, ये एक्सेल हो गया स्टार्ट, स्टार्ट्स रोटेटिंग। एक्सेल क्या, सिंपल है, करंट ऊपर से नीचे आना स्टार्ट हो गया, एक्सेल हो गया घूमना चालू। अब मेक श्योर एक करो कि एक्सेल जब घूमता है तो ये पूरा का पूरा घूमता है। ओके, एक्सेल इस वे में घूमना स्टार्ट हो गया। सो द एक्सेल स्टार्ट्स रोटेटिंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में पहले मारता है, इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और जैसे कितना रोटेशन, हाफ रोटेशन जैसे कंप्लीट कर देता है, जैसे क्या कर देता है, हाफ रोटेशन जैसे ही वो कंप्लीट कर देता है, एक्स वाई स्प्लिट रिंग है यहां पर, सीधे स्प्लिट रिंग है, फटाक से यहां पर स्प्लिट रिंग क्या कर देता है, इसको फिर से क्लॉकवाइज में घुमाना चालू कर देता है। मतलब ये फिर ये फिर ये फिर ये, मतलब पहले ऐसा होता है फिर ऐसा हो जाता है, फिर ऐसा हो जाता है, फिर ऐसा हो जाता है, फिर ऐसा, फिर ऐसा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे चलते चलते यहां पर करंट अपना वर्किंग शो कर देता है। और ये पूरा एक्सेल का स्टार्टअप से लेकर के पूरा इलेक्ट्रिक मोटर क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है घूमने के लिए। ओके, यहां पर क्या, इलेक्ट्रिक मोटर स्टार्ट्स रोटेटिंग। तो यहां पर एक्सेल रोटेट करता है। एक्सेल जिस वे में फ्रॉम एंटी क्लॉकवाइज टू क्लॉकवाइज डायरेक्शन जैसे मूव करता है, घूमते रहते जाता है, तो वैसे धीरे धीरे इसका स्पीड भी क्या होता है, मोशन में चला जाता है, बढ़ जाता है। स्पीड बढ़ते 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 प्रेशर से ऊपर कोई भी चीज को वो खींच लेता है। ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अब मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो गई है। तो पूरा का पूरा अभी डेफिनेशन आगे से देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो गया है, मैंने जैसे बोला एक्सेल स्टार्ट किया रोटेटिंग, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये एक्सेल स्टार्ट हो गया रोटेट करने के लिए। उसके बाद में क्या पता चला, आफ्टर रोटेशन जैसे रोटेट किया हाफ रोटेशन, द टू हेल्स ऑफ द स्प्लिट रिंग एक्स वाई क्या हो गए, कॉन्टेक्ट विद द कार्बन ब्रश, मतलब इन सब चीजों का कॉन्टेक्ट एक साथ हो गया रिस्पेक्टिवली। एंड द करंट इन द लूप स्टार्ट फ्लोइंग इन द डायरेक्शन फ्रॉम डी सी बी ए। क्यों हुआ, जब वो सीधा घूम रहा था तो करंट ऐसे घूम रहा था, अब एक्सेल उल्टा घूम रहा है तो क्या हो जाएगा, इस वे में करंट घूमेगा ना। नॉर्मल क्या हो रहा था, देखो
अब करंट देखो, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज के बारे में समझना है आप लोगों को। ओके, तो जब करंट ये टर्मिनल से ये टर्मिनल जा रहा था, पहले करंट ऐसा आया और ऐसा गया, बट जैसे ये घूमना स्टार्ट हो गया, पहले एंटी क्लॉकवाइज घूमा, क्लियर, तो यहां पर क्या हो गया, पूरा करंट का टर्मिनल चेंज हो गया। अब करंट क्या कर रहा है, ऐसे डायरेक्शन में घूम रहा है, जैसे फिर से घूमना चालू हो गया तब करंट क्या कर रहे हैं, दूसरे मार्कर से दिखा देता हूं आप लोगों को, समझ में आ रहा है, मतलब एक्सेल के रोटेशन के वे में करंट तो घूम ही रहा था, एक्सेल ऐसा कभी ऐसा कभी ऐसा कभी ऐसा, तो करंट का फ्लो अब किस डायरेक्शन में जा रहा था, पहले चल रहा था ए बी सी डी में, अब चल रहा है डी सी बी ए में, डी सी बी ए के डायरेक्शन में चल रहा है। देयरफॉर द फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द ब्रांच डी सी, अब जो डी सी पे जो एक्सर्ट करेगा इज द डाउनवर्ड डायरेक्शन, जब फोर्स एक्सर्ट करेगा क्या, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सर्ट करेगा, सिंपल सी बात है। ऑन द ब्रांच बी ए इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो बी ए में कैसा होगा, दिख रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, एंड द लूप कंटिन्यूज टू रोटेट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, thus the current in the loop is reversed, जैसे करंट लूप में रिवर्स किया जाएगा तो वापस के एवरी हाफ रोटेशन इन द लूप एंड द एक्सेल कंटिन्यू टू रोटेट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब क्या, जैसे जैसे करंट का फ्लो इसके अंदर चलता जाएगा, ये जो एक्सेल है वो एक डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज वाले डायरेक्शन में मूव करते चली जाएगी, और इस मूवमेंट के वजह से यहां पर क्या हो जाएगा, पूरे एपरेटस की स्पीड बढ़ जाएगी, और आपका जो भी इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल कन्वर्जन वाले काम है, जैसे वॉशिंग मशीन की बात हो गई तो वहाँ पर वो घूमता है तभी कपड़ों को साफ करता है, आपके फैन की बात हो गई, लाइट दी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी आई, फैन घूमना चालू हो गया, मैकेनिकल में कन्वर्ट हो गया, पानी को खींच के ऊपर लेके आ जाना, यहाँ पर भी क्या है, सेम फीचर है, सेम टू सेम फीचर इसके ऊपर भी पूरा का पूरा एक्ट कर रहा है, वर्क करके आपका इलेक्ट्रिक मोटर स्टार्ट हो जाता है। याद रखो, कमर्शियल मोटर्स रन ऑन द सेम प्रिंसिपल बट प्रैक्टिकल चेंजेस आर मेड इन देयर कंस्ट्रक्शन। ओके, मतलब जितने भी कमर्शियल मोटर्स है वो इसी प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं, बट जब हम लोग प्रैक्टिकल्स करते हैं इनके बारे में तो उनके एपैरेटस में हम थोड़े बहुत चेंजेस लेकर के आ जाते हैं, उसके बारे में आप लोग आगे सीखोगे, आगे स्टैंडर्ड्स में जैसे जाओगे। यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर का पूरा कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर एक ही चीज समझनी थी क्या, कि करंट जब जब मूव करेगा तो वो एक्सेल को घुमाएगा, एक्सेल घूमेगा, क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक का कन्वर्जन हो गया किसमें, मैकेनिकल में। स्पीड ही तो चाहिए ना, करंट जैसे 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 स्पीड घूम रहा है, मैग्नेटिक फील्ड टर्मिनल्स पे वर्क कर रहा है। अब नॉर्थ का एक बार जब ए बी पर वर्क कर रहा था तब साउथ वाला भी तो फील्ड आ रहा था, फील्ड तो ऐसे ऐसे ही जा रहे थे ना, तो फील्ड तो दोनों पर लग रहा था। तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिल करके पूरा इलेक्ट्रिक मोटर का वर्किंग यहाँ पर एंड हो जाता है। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी शैल स्टडी अबाउट द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, गैल्वेनोमीटर एंड योर AC DC जनरेटर, इनके बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे। एक चीज बता देता हूँ कि जो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है उसमें ज्यादा कुछ नहीं होता है, और एक और चीज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा। फ्लेमिंग वाले की बात करूँ तो लेफ्ट हैंड रूल अच्छे से याद रखना, थोड़े से चेंजेस है, माइनर चेंजेस है। द माइनर चेंजेस आर, जो करंट फॉर्म होता है उसमें, द करंट विच इज फॉर्म देयर इज इंड्यूस्ड करंट। सो व्हाट डू यू मीन बाय इंड्यूस्ड करंट? इंड्यूस्ड करंट का मतलब होता है कि अ करंट फॉर्म्ड बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब एक करंट पास हो रहा है किसी वायर से और उसके आसपास में क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बार बार चेंज हो रहा है, मतलब मैग्नेट को इधर उधर हिलाया जा रहा है या हटाया जा रहा है, अपनी प्लेसेस को डिस्प्लेस किया जा रहा है। तो वो करंट जो मैग्नेटिक फील्ड के बार बार चेंज होने की वजह से बनता है, दे आर नोन एज द इंड्यूस करंट। उसको क्या कहते हैं? इंड्यूस करंट कहते हैं। क्लियर? इन द नेक्स्ट लेक्चर वी शैल स्टडी अबाउट द सेम एज आई टॉक्ड अबाउट। हम लोग वहां पर थोड़े फ्लो में फटाफट जाएंगे तो वहां पर आप लोगों को पूरा का पूरा चीज समझ में आ जाएगा। ओके, टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू फॉर वॉचिंग।